हेलो स्टूडेंट, वी आर बैक ऑन द टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन। गाइस जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स और डायमेंशन लिखना चालू किया था, लेकिन गाइस बीच में हमें डेंसिटी मिला और डेंसिटी में बहुत सारी चीज़ें नई नई आपके लिए थी, तो उसे मैंने काफ़ी एक्सप्रेस करने की कोशिश करी है गाइस, उसे काफ़ी डिटेल बताने की कोशिश करी है। और गाइस डेंसिटी में हमने आपको दो तरह की डेंसिटी बता रखा है, एक को बोला करते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी और दूसरे को बोला था रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी तीन वैरायटीज की होती है, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी एंड वॉल्यूम मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी के बारे में गाइज काफी इन्स एंड आउट हमने कर लिया है, काफी डिटेल किया था और एक दो सवाल भी आपको होमवर्क के रूप में दे दिया था। होपफुली गाइज बन गया होगा क्योंकि मैंने उसमें हिंट भी कर रखा था। आइए गाइज आज हम लोग सिग्मा यानी सरफेस मास डेंसिटी एंड वॉल्यूम मास डेंसिटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, उसे पूरा डिटेल करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए गाइज आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केस बी। सरफेस मास डेंसिटी किसे कहेंगे, इसके यूनिट और डायमेंशन क्या है, अभी बेसिकली तो वही करेंगे, फिर उसके बाद उसके डिटेल में जाएंगे। तो गाइस सरफेस मास डेंसिटी जैसा कि आपको पता है कि कोई भी सरफेस है, राइट, कोई भी सरफेस है तो ऑब्वियसली इस सरफेस पे मास बिखरी हो सकती है। इसकी वॉल्यूम अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो इसकी एरिया मान लेते हैं ए है और इसकी पूरी मास एम है, यूनिफॉर्म तरीके से बिखरी है। ध्यान रहे यूनिफॉर्म तरीके से, फिलहाल तो अभी यूनिफॉर्म बात करें। सो सिग्मा क्या होगी, मास पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा। सो कुछ नहीं गाइस, मास में हम लोग एरिया से डिवाइड कर लें, ये एक फॉर्मूला बन गया। यानी आप ऐसा भी कह सकते हो कि यूनिट एरिया पे जो मास बिखरी होती है, यूनिट लेंथ पे जो मास बिखरी होती थी लैम्डा, यूनिट एरिया पे जो मास बिखरी होगी सिग्मा। क्लियर है? ए एरिया पर एम मास, सोचो ए एरिया पर एम मास तो एक एरिया पर एम बाई ए, तो यूनिट एरिया पे होगा। फिर से वही बात, सिग्मा मास पर डिपेंड नहीं करेगी, ए पर डिपेंड नहीं करेगी, जस्ट प्रीवियस की तरह, क्योंकि एरिया बढ़ाओगे तो मास बढ़ेगी या मास बढ़ाओगे तो एरिया बढ़ेगी, तो उस दोनों पे भी डिपेंड नहीं करेगी। ये ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक इसके यूनिट की बात है तो वो आपको साफ दिख रहा होगा, ऊपर है मास यानी केजी मीटर स्क्वायर, सो केजी पर मीटर स्क्वायर। जहाँ तक डायमेंशन का प्रश्न है, सो केजी यानी मास और नीचे एल स्क्वायर। तो अभी तो हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना सीख गए। जहाँ तक डायमेंशन की बात है तो गाइस डायमेंशन 1 और -2 है, मास के टर्म में 1 है और लेंथ के टर्म में -2 है और बाकी के टर्म में 0 है। अभी डायमेंशन बस लिखना सीख रहे हैं, अभी डायमेंशन पर डिटेल चर्चा इस पूरे टॉपिक के बात करेंगे। जब किसी क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना सीख जाते हैं तो फिर इसका यूज सीखेंगे, इसके ड्रॉबैक को समझेंगे। ठीक है गाइस, बहुत बढ़िया से आपको सिखाऊंगा मैं सब कुछ। क्या यहाँ तक कहीं से कोई डाउट है? सिग्मा पता पड़ गया। अब इस पर छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, मान लो गाइज कि ऐसा है आपके पास, ये मैं ले लिया 10 मीटर और ये ले लिया 4 मीटर, राइट। पूरी मास इस पे बिखरी पड़ी है और इसका मास मैंने ले लिया 80 kg, राइट। अब ध्यान से मेरी बात समझेंगे। मैंने यहां पे एक छोटा सा स्लाइस कट कर लिया ऐसे, बस ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, बस 2 मीटर का स्लाइस कट किया ऐसे, राइट। तो ये सैडेड एरिया जो दिख रहा है ना, वाइट सैडेड एरिया, जिसको मैं कुछ मान लेता हूँ, इसको कुछ भी नाम दे देता हूँ, इसको ए नाम दे देता हूँ। तो आपसे बस इतना सा पूछा गया है, फाइंड द रीजन, फाइंड द मास ऑफ रीजन ना ए। ठीक है गाइज, अब यहाँ एरिया की बात हो रही है गाइज, ठीक है। तो फॉर्मूला गाइज वही लगाएंगे, सिग्मा का फॉर्मूला होता है मास बाई एरिया, समझेंगे अच्छे से, मास बाई एरिया होता है। तो गाइज अगर हम सिग्मा पता कर लिए तो जिसका हमें मास पता करना है बस उसके एरिया से सिग्मा में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। प्लस सिग्मा तो गिवन ही नहीं है, तो एक काम करते हैं, पूरा 80 kg तो पूरे का मास है ना, तो पूरे का एरिया पता कर लेते हैं और वो हमारे हाथ में है क्योंकि 10 है और 4। पूरा मास गाइज अगर देखें तो 80 है एंड एरिया की बात करें तो 10 × 4 यानी 40 है। सो सिग्मा इज व्हाट, 2 kg पर मीटर स्क्वायर, मतलब हर मीटर स्क्वायर पे 2 kg है। अब गाइज इसके एरिया की बात करें
शैडेड जो ए है, रीजन ए की बात मैं करूं, रीजन ए की अगर मैं एरिया निकाल लूं वो तो बहुत ही आसान है, 4 इंटू 2 विच इज़ 8 मीटर स्क्वेयर। अब आप बोलोगे सर मास निकालनी है तो सिग्मा का फॉर्मूला होता है m बाई एरिया, तो मास निकालने के लिए सिग्मा इंटू एरिया। गए शुरू में फॉर्मूला बेसिस कर रहे हैं चीज़ों को, कंफ्यूज नहीं होइएगा इसलिए। सो मास बाई एरिया में सिग्मा इंटू ए, सिग्मा आपको पता है ना, सिग्मा तो आपने निकाल रखा है, सिग्मा तो यूनिफॉर्म होगी सबकी, चाहे हम छोटे का निकालें चाहे बड़े का निकालें, तो सिग्मा तो हमने पहले से निकाल रखा है, और एरिया उसका डालेंगे जिसका मास अपन चाहिए, तो अपन तो ए का चाहिए ना, तो ए का एरिया अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला 16 kg। अब गाइस इसको ओरल भी तो बना सकते थे, हर मीटर स्क्वायर पर 2 kg है, तो इसका कितना है 8 मीटर स्क्वायर, तो 8 मीटर स्क्वायर पर कितना होगा 16 kg। ओरल सवाल है, कुछ भी नहीं है, इसको तो बिना कलम उठाए हुए आंसर करेंगे, लेकिन पहली बार में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए एक बार सीख लो, हटाओ सब चीज़ों को, ओरल करो। ओरल कैसे करते हैं, पूरा 80 kg है, एरिया है 40, ओरल करते हैं। अच्छा 40 पर 80 है तो 1 पे कितना 2, तो 1 पे 2, अब इसका चाहिए ना हमें, तो 8 पे कितना 16, ओरल गाइस, कुछ भी नहीं है। एक सवाल और लगाते हैं, देख रहे हो गाइस, ये 5 तो ये 5 तो है ही। शैडेड रीजन का मास चाहिए, फाइंड द मास ऑफ शैडेड रीजन। जो शैडेड रीजन है उसका आप मास जरा बताइए। ठीक, क्या होगा। अब आप लोगों में से बहुत सारे सोचेंगे सर शैडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे। देखो गाइज, ये एक सर्कल का एक पार्ट है, ध्यान से देखो, ये 5 तो ये कहीं ना कहीं सर्कुलर पार्ट ही है ऑब्वियसली। तो गाइज अगर मैं सबसे पहले तो सिग्मा निकाल लूँ, सिग्मा बहुत ही आसान है, मास अपॉन एरिया, मास तो 20 kg है, एरिया करें तो 8 इंटू 5 विच इज़ 40, सो गाइज 1/2 kg पर मीटर स्क्वायर, ये रहा आपका एरिया, सॉरी सिग्मा निकाल लिया। तो गाइज अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ, एरिया ऑफ शैडेड रीजन क्या होगी, ऑब्वियसली एक सर्कल के एरिया का ये 1/4 है, देखो ध्यान से 1/4 है ना डायरेक्ट, और नहीं तो आपको थीटा से आपको एरिया निकालने आता होगा, सेक्टर का एरिया होता है थीटा, चलो उसी से निकाल लेते हैं, थीटा विच इज़ 90 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही करते हैं गाइस, चीज़ें वही आएंगी, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, बात वही है, और आर क्या है 5 स्क्वायर, सो 25 पाई बाई 4, ये एरिया हमने निकाल लिया। अब एरिया में सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास पता पड़ जाएगा, ठीक है। सो मास क्या हो जाएगी, सो 25 पाई बाई 4 इंटू सिग्मा, सॉरी 25 पाई बाई 8 इतनी kg, पाई की जगह पर आंसर कर लीजिए, वैल्यूज डाल लीजिए, 3.14 आपके आंसर्स आ जाएंगे। सो होपफुली गाइज मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी, कुछ भी खास नहीं है, मैं बहुत ही ईजी तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। अब गाइज इसका अच्छा वाला केस जिसमें सिग्मा क्या हो रही है, वैरी कर रही है, पोजीशन पे वैरी कर रही है, ठीक है, तब कैसे बनाएंगे गाइज, वो एक बहुत ही अच्छा केस होगा। पहले इसको कॉपी कीजिए फिर उस पर आगे बढ़ेंगे। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, जिसमें सिग्मा को हम लोग वैरी करेंगे पोजीशन के अकॉर्डिंग। आइए देखते हैं। इसी टॉपिक को हमने प्रीवियस क्लास में लगाया था, व्हेन लेमडा इज वेरिएबल, जहां लेमडा पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज करती थी। तो लेमडा हमने किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जा करके एक छोटा सा सेक्शन लिया था, उस छोटे से सेक्शन का मास हमने निकाला था, ठीक है गाइज। मैंने ये माना था कि उस सेक्शन में लेमडा चेंज नहीं कर रही है,
राइट, और वहाँ निकाल करके गाइज उसके मास को मैंने इंटीग्रेट किया था सही जगह से सही जगह। सही जगह मतलब जहाँ से मटेरियल स्टार्ट है और वहाँ तक जहाँ तक मटेरियल एंड हो जाती थी। होपफुली मेरी बातें समझ रहे हैं आप। तो गाइज सिग्मा वेरिएबल होगी, तो कोई एक शेप ले लेता हूँ मैं जिसमें आपको ज़्यादा मजा आएगा। ये शेप ले लेता हूँ गाइज, ठीक है। और ये कैसा शेप है? ऑफ कोर्स सर्कुलर रीजन है ये, ठीक है गाइज। ये एक सर्कुलर रीजन है और सर्कुलर रीजन में जैसे ही हम सेंटर से आगे बढ़ते हैं, किसी एक्स पे जाते हैं, ठीक है, वैसे इसकी सिग्मा कुछ इस तरीके से वेरी कर रही है, कुछ इस तरीके से वेरी कर रही है। सिग्मा इज वेरिएबल एंड सिग्मा वेरीज लाइक दिस 2x²। मतलब जब हम सेंटर पे रहेंगे तो जीरो, यानी कोई डेंसिटी नहीं होगी, ठीक है, कोई मटेरियल है ही नहीं प्रैक्टिकली, सोच के देखो। लेकिन जैसे उसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सिग्मा एक्स बढ़ रही है, एक्स बढ़ते 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 तो सिग्मा भी लगातार वेरी कर रही है। और मान लीजिए कि इसकी रेडियस अगर मैंने 2 मीटर ले रखा है फाइनली, तो जैसे जैसे गाइज हम लोग यहाँ पे जाएंगे, टॉप पे जाएंगे, सरफेस तक पहुँचेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 8 इसकी सिग्मा हो जाए। और इसकी यूनिट की मैं बात करूँ, मैं ये ले लिया। तो आपसे यही पूछा गया है, फाइंड द मास ऑफ डिस्क। गाइज ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, एक बिगिनर्स के लिए गाइज बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। जब आप एक बार रिफ्रेश हो जाते हो तो फिर ये चीज़ों को करने में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ही आपके लिए ईजी होता है। लेकिन अब भी आपको ये सवाल टफ भी लगेगा और गाइज बहुत मज़ा भी आएगा, सोचोगे कि क्या हम लोग कर लिए इंटीग्रेशन का यूज करके। तो चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ, इसमें कुछ आप ज़्यादा अकल नहीं लगा पाओगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अकल क्या लगाओगे गाइज? आप तो पूरा का पूरा सिग्मा वही रखोगे, एरिया पूरा का पूरा निकाल लोगे और एरिया में सिग्मा से मल्टीप्लाई करोगे, और सिग्मा चूंकि वेरिएबल है तो फंस जाओगे। कुछ लोग ज़्यादा इसमें अकल मारेंगे तो सोचेंगे सर x के जगह पर मैं पूरा 2 डाल देता हूँ। तो गाइज x के जगह पर 2, x केवल 2 ही है कि x हर वैल्यूज को रख रही है, हर वैल्यूज को तो 2 क्यों डाले, है ना। तो ये चीज़ गलत है गाइज, वैसा हम नहीं कर सकते। x इज वेरिएबल, x हर वैल्यूज को रख सकता है 0 से लेकर के यहाँ 0 से लेकर के r तक। तो ये चीज़ गलत आपने किया। तो गाइज कैसे फिर बनाए इस सवाल को? फिर मास निकालने के लिए तो नेचुरली आपका स्टेप तो यही हुआ ना कि मास निकालो तो सिग्मा इंटू एरिया कर लेते हैं। सिग्मा 2x² गिवन है और एरिया कर लो सर पाई r स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 2 जा 4 2 जा 8 पाई x²। ये खुद गलत सोच रहे हो, खुद गलत है ये, x वेरिएबल है ना। अब गाइज इसको कैसे फिर अप्रोच करें? तो सबसे पहले एक छोटा सेक्शन में जाते हैं गाइज। बार बार हम लोग जब वेरिएबल चीज़ें मिलती है गाइज तो अब ज़्यादा उस पर ये बात नहीं करते, बस हम छोटे सेक्शन पे जाएंगे और छोटे सेक्शन का मास निकाल करके उसको सही जगह से सही जगह इंटीग्रेट करेंगे। अब गाइज इसमें लफड़ा ये है कि जब हमारे पास रॉड होती थी तो हम लोग एक्स पे जाते थे और छोटा सा सेक्शन, मतलब एक पॉइंट ही, एक जस्ट इसका एक छोटा सा पॉइंट ही तोड़ा, और पॉइंट को गाइज अगर जोड़ते जाए तो क्या एक रॉड तैयार हो जाएगी? बिल्कुल आप बोलोगे कि हाँ सर बिल्कुल हो जाएगी। अब गाइज मैं यहां से जाके एक पॉइंट अगर तोड़ लिया तो पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगा तो हमारे पास डिस्क कैसे तैयार होगा? वो तो हमारा रॉड तैयार हो जाएगा। अब डिस्क बनती कैसे है इसका भी आइडिया मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में दे रखा है, मैथमेटिकल टूल्स वगैरह में। डिस्क बनने के लिए गाइज क्या करते हैं हम लोग, एक पतले से रिंग को एकदम यहां से जोड़ना चालू करते हैं, जोड़ते 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 0 से लेकर के अगर मैं रेडियस तक पहुंच जाऊं तो हमारा पूरा एक डिस्क तैयार हो जाता है। तो आपको यह भी पता करना है कि किस सेक्शन में छोटी सी सेक्शन क्या बनने वाली है गाइज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब किसका इंटीग्रेशन करोगे आप, राइट? तो गाइज यहां पे साफ क्लियर है कि अगर हमें कोई पूछता है तो सबसे पहले हम लोग एक्स पे जाएंगे, एक्स पे जाके एक पतला सा सेक्शन, एकदम इससे भी पतला है गाइज लेकिन उतना पतला बना नहीं पा रहे हैं, थोड़ा मोटा दिखा रहे हैं। एक्स पे जाकर के एक पतला सा सेक्शन dx हमने लेट कर लिया, समझेंगे अच्छे से। एक्स पे जाकर के एक पतला सा थिकनेस का dx सेक्शन लेट कर लिया। अब ये केवल मैं dx की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, इसको थोड़ा बाहर कर लेते हैं, बस यही है। एकदम पतला है, एकदम पतला है। और कितने रेडियस का है? ऑफ कोर्स ये x का है। इतना पतला है कि इनर रेडियस और आउटर रेडियस में कोई फर्क नहीं है, बहुत पतला है। यहां तक ठीक है, हम लोग अच्छे से समझ रहे हो? तो हमने एक छोटा सेक्शन यहां पे कंसीडर कर लिया। अब इसी को क्यों कंसीडर किया? क्योंकि उसी को रिपीट मारेंगे 0 से लेकर के r तक तो पूरा का डिस्क तैयार हो जाएगा।
अगर मैं इस छोटे सेक्शन का मास निकाल लूं और उसको 0 से लेकर के r तक इंटीग्रेट कर लूं तो हमारा काम हो जाएगा। और पतले सेक्शन में गाइज मैंने पहले भी बता रखा था कि कुछ भी चीज चेंज नहीं करता है, कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं करता है। तो गाइज इसके लिए तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, इसका तो मास बहुत आसानी से, वेरिएबल ही सही लेकिन मास तो निकाल सकते हैं ना गाइज। तो छोटे सेक्शन का मास निकालने के लिए हमें सिग्मा तो चाहिए, तो सिग्मा x पे जाके क्या है वो तो गिवन है। अब बस इसका एरिया पता पड़ जाए तो हमारा काम हो जाए। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग जैसे मैं पूछूं कि बताओ इस छोटे से सेक्शन का एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे सर पाई एक्स स्क्वायर। गाइस पाई एक्स स्क्वायर एरिया इस पूरे रीजन का ना है, मैं पूरे रीजन क्या बोल रहा हूं, केवल मैं उस रिंग की बात कर रहा हूं, केवल इसकी बाउंड्री की बात मैं कर रहा हूं। इसका एरिया क्या है? अब इसका एरिया दो तरीके से बच्चे सोचते हैं, हालांकि वो दोनों सही होता है। एक वो सोचते हैं कि सर एक्स इनर रेडियस है और बाहर की रेडियस की बात करें तो एक्स प्लस डी एक्स हो जाएगी, तो पाई आर प्लस यानी एक्स प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कर लो या एक्स स्क्वायर कर लो, जो भी है, और घटा लो, जो आएगा सो हो जाएगा। लेकिन गाइज मेरा भी इसमें एक छोटा सा अप्रोच है, जो उसको समझोगे तो आपको ज़्यादा फील आएगी। गाइज के ये बहुत पतला है, रियलिटी में बहुत पतला है। अगर मैं इसको कैंची से कट कर दूं और इसको लंबा कर दूं तो ये कितना लंबा मिलेगा? थोड़ा सोचो, मेरे इस प्रैक्टिकल अप्रोच को थोड़ा फील करने की कोशिश करो, कितना लंबा मिलेगा? बोलोगे सर जितना लंबा था उतना लंबा मिलेगा, विच इज 2 पाई आर, 2 पाई एक्स में ले रहा हूँ। और ये चौड़ा कितना था? डी एक्स। तो गाइस इसका एरिया निकालना कोई बहुत बड़ी बात है? सोचो तो, ये तो बोलोगे सर रेक्टेंगुलर जैसा है, लंबाई यानी 2 पाई एक्स इंटू चौड़ाई डी एक्स। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो? लेकिन फिर आप लोगों में से सोचेंगे सर वो वाला एरिया कैसे निकालेंगे जो हम लोग अब सोच रहे थे, ये वाला एरिया जिसमें ये x बोल रहे थे और ये एक dx थी, तो ये एरिया अगर हम निकालते तो पाई x प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर, ऐसे ही करते ना गाइस, पाई कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, और ये 2x dx प्लस डी एक्स स्क्वायर। गाइज एक चीज़ समझना चाहिए हमें, dx इज टेंडिंग टू 0, dx काफ़ी छोटा है गाइज, तो dx स्क्वायर तो और 0 के पास होगा। छोटी चीज़ का स्क्वायर करोगे तो और छोटा होता है। थोड़ा मैं आपको फील करा दूँ, छोटी चीज़ का मतलब ये लो 0 के पास की। गाइज आपको पता है कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो पता है क्या हो जाएगा? बहुत मतलब 1 2 समझ लो ना, इसको स्क्वायर करें तो 1 2 3 4 5 और 6, ये गाइज हो जाएगा ये। अब अंदाजा लगाओ कि एक ये तो क्वांटिटी पहले से छोटी थी विच इज नियरली 0, उसका स्क्वायर किया तो ये तो और भी 0 के पास आ गई, और भी छोटा हो गया। तो गाइज dx तो ऐसे ही बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या वो बर्दाश्त करने लायक है कि बोलोगे सर हटाओ सर इसको? तो गाइज इस फील्ड से इसको हम लोग हटा लिए, तो क्या मिला? पाई 2x dx, सो 2 पाई x dx। दिख रहा है गाइस? एग्जैक्टली वही है। तो गाइस अब भी बार बार ऐसा चीज़ नहीं करते, इसलिए मैंने आपको बताया कि इसको कैंची से कट कर लो, कट करके इसको अगर ऐसे हम लोग एलोंगेट कर लें तो कितना लंबा मिलेगा? 2 पाई एक्स। कितनी इसकी विड्थ होगी? ऑब्वियसली dx वाली ही होगी, लेंथ इनटू ब्रेथ यूज कर लेंगे क्योंकि ये लगभग रेक्टेंगुलर ही तो है, कोई इशू नहीं है। तो अब गाइस समझते हैं मास ऑफ स्मॉल सेक्शन dm। कितनी मास हमने निकाला? तो मास निकालने के लिए सिग्मा इनटू उसकी एरिया निकालनी पड़ेगी। सिग्मा क्या है भाई? सिग्मा तो x पे जाके वहाँ मेंशन ही है, सो 2x स्क्वायर, और एरिया हमने निकाल रखा है 2 पाई x dx, सो 2 2 जा 4 पाई x क्यूब dx, राइट। अब इस मास को इंटीग्रेट कर लेंगे तो टोटल मास आ जाएगा। तो टोटल मास डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ इस साइड का केवल इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में गाइज कांस्टेंट है उसको बाहर भी कर लेते हैं क्योंकि अब आपको तो इतना आइडिया हो ही गया है। 0 से लेकर के कहाँ तक हमें जानी है? 0 से लेकर के यहाँ से मटेरियल स्टार्ट करनी है और 2 रेडियस तक जानी है। तो ये हो जाएगा x4/4 फ्रॉम 0 to 2। 4 से 4 हटा लेते हैं और ये x यानी कि 2 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? 16 पाई। पाई का वैल्यू डाल लेते हैं,
क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो गाइज? क्या ये बहुत आसान सवाल है? बोलोगे सर नहीं आसान तो नहीं है, कोई बात नहीं गाइज, स्टार्टिंग में आपको टफ लगेगा नो डाउट, लेकिन ये सब कुछ नॉलेज के लिए पड़ेगा। इसके बगैर फिजिक्स में आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सारी जगह पे चीज़ें आएंगी अगर आपको अच्छे नॉलेज की फिजिक्स पढ़नी है तो। अगर टाइम पास करनी है तो गाइज आप जान ही रहो, पढ़ाई कुछ भी कर लो फर्क ही नहीं पड़ता उससे। तो क्या गाइज मेरी बातें क्लियर है? सिग्मा जहाँ वेरिएबल हो, क्या इस तरह से अप्रोच लगा सकते हैं? अब गाइज ज़्यादातर आपको इसी तरह के सवाल मिलेंगे, मतलब आपको इससे ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी का नहीं मिलेगा। फिर भी गाइज मैं एक अलग वैरायटी का सवाल सेट करके आपको सिखा रहा हूँ, डोंट वरी, उसमें आप कोशिश कीजिएगा, मैं खुद आपको ट्राई करके बताऊंगा कि कैसे सवालों को अप्रोच करते हैं। पहले आप इसको कॉपी कीजिए। चलिए गाइज एक और सवाल लगाते हैं। इस तरह का एक सिचुएशन है, आप देख सकते हैं। इसमें ऐसे मतलब इधर दौड़ने पे, ऊपर नहीं, इस साइड में दौड़ने पे सिग्मा कुछ इस तरीके से चेंज कर रही है, बहुत ही सिंपल एक्स स्क्वायर के तरीके से, राइट। और इसकी विड्थ 2 मीटर है और लेंथ 4 मीटर, राइट, समझेंगे अच्छे से। और आपसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड सेक्शन, और इसकी सिग्मा इस तरह से वैरी कर रही है, वो गिवन है। अब कहीं सोचो इस तरीके से ये वैरी कर रही है, इस तरीके से, ऊपर नहीं वैरी कर रही है, तो कहीं इस तरीके से वैरी कर रही है, तो हम लोग सोचेंगे ना कि भाई इस पूरे सेक्शन को किसी तरह बना ले। अभी पूरा सेक्शन बनेगा कैसे? तो बोलोगे सर एक छोटा छोटा ऐसे पट्टी बना ले, ऐसे छोटा छोटा एक रेक्टेंगुलर शीट बना ले, पट्टी बना ले, तो इस पट्टी को यहाँ से जोड़ते चले जाएं, जोड़ते चले जाएं, तो क्या ये पूरा पट्टी जो दिख रही है सैडेड पट्टी वो दिखाई बन जाएगी? बोलोगे हाँ सर। तो कई बहुत ही सिंपल है, क्या करें, यहाँ से एक्स पे चले जाते हैं और एक्स पे जा करके एक पट्टी मोटा सा ऐसे, मतलब पतला सा ही है लेकिन अब मैं मोटा दिखा रहा हूँ, डी एक्स विड्थ का, एक्स पे गए हैं तो डी एक्स विड्थ का एक पट्टी बना लिया। अब इस पट्टी का मास पहले निकालेंगे, मास निकालने के बाद उसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ से लेकर के वहाँ तक 0 से 4 तक आ जाएगा, क्योंकि जिधर वैरी करेगी सिग्मा उधर ही हमें भी वैरी करना है। तो गाइस अगर मैं एरिया निकालूं, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, ठीक है, तो ये पहले एरिया निकाल लेते हैं, छोटा सा एरिया जो भी होगी वो होगी, ये तो गाइस रेक्टेंगुलर ही है ना, तो लेंथ विच इज 2, दिख रहा है ना, 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। सो इसका मास क्या होगा, मास ऑफ ए स्मॉल स्ट्रिप, छोटा सा मास होगा डी एम, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा एक्स पे जाकर के क्या है भाई, एक्स स्क्वायर, एरिया क्या है 2dx, तो ये छोटा सा मास निकाल लिया, इसलिए टोटल मास क्या होगी, इंटीग्रेशन जीरो से 4, क्योंकि 0 से हमें 4 जानी है, 2 को बाहर करते हैं और एक्स स्क्वायर का होगा x³/3 फ्रॉम 0 to 4, 4 की क्यूब/3 माइनस 0 की क्यूब/3, ये आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। सॉरी गाइज, ये एरिया नहीं निकाल रहे हैं गाइज, मास निकाल रहे हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? बहुत ही सिंपल चीज़ है ये, बस आपको थोड़ा सा इस पैटर्न को समझना पड़ेगा। अगर एक बार समझ गए गाइज, बाद में चल के आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी कि कोई सेक्शन, बड़ी बड़ी सेक्शन हम कैसे उसको रिपीट करके बनाए चीज़ों से। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? इसको कॉपी करना है, लेकिन गाइज अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सी केस, एंड दैट इज वॉल्यूम, मास, डेंसिटी। इसमें गाइज मासेस ऑब्वियसली वॉल्यूम पे फैली होगी, तो इसका फॉर्मूला मास
डायरेक्ट लिख सकते हो मास पर यूनिट वॉल्यूम, कुछ ज़्यादा में लिख लेना है, मास पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते हो इसको, ठीक है। बहुत ही कोई बॉडी ऐसी है जिसकी मास पूरे वॉल्यूमेट्रिक रीजन में फैली हुई है, इसकी पूरी मास m है, इसका पूरा वॉल्यूम भी है, तो इसका रो m/v हो जाएगा। जहाँ तक यूनिट का प्रश्न है तो kg मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब, एंड दिस इज डायमेंशन की बात है गाइज, तो m का होता है कैपिटल M ही और LQ। तो फाइनली हम देख पा रहे हैं ml-3, ये हो जाएगा गाइज, कुछ भी खास नहीं है इसमें। अब इस पे भी सवाल, छोटे छोटे सवाल तो बना ही जा सकता है, उसमें कोई खास होता नहीं है। जैसे कोई स्फीयर ले लिया, इसकी रेडियस हमने ले ली 2 मीटर या फिर 12 मीटर लेता हूँ जानबूझ करके, राइट। और इसके अंदर से हमने एक क्यूब बना लिया, पूरे मटेरियल से एक क्यूब तैयार कर लिया। इस पूरे स्फीयर की जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, विच इज़ 500 kg, ठीक है। 12 मीटर इसका रेडियस था। और गाइज ये जो हमने क्यूब कट किया है, ये क्यूब कट करेंगे तो आपसे क्वेश्चन यही है, फाइंड द मास ऑफ क्यूब, राइट, क्यूब की मास। तो गाइज पहले की तरह ही काम करते हैं, रो पहले पूरे सिस्टम का निकाल लेंगे। पूरा मास है 500 और इसकी वॉल्यूम पूरा होती है 4/3 पाई आर के क्यूब, यानी 12 के क्यूब, ठीक है गाइज। रो निकाल लेंगे और गाइज इसकी साइड तो पक्का देनी पड़ेगी ना, साइड मान लीजिए 1 मीटर दे दिया गया। तो गाइज अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करूं, सो दैट विल बी 1 × 1 क्यूब, यानी 1 होगी, 1 मीटर क्यूब होगी, राइट। तो अगर हमसे कोई बोलता है, या 2 ही मान लेते हैं ज़्यादा अच्छा लगेगा, सो 2 का क्यूब यानी 2 × 2 = 4 × 2 = 8। तो गाइज अगर मैं इसका मास निकालूं तो मास होगी रो इंटू भी। एक चीज देख रहे हो ना गाइज, सिग्मा है तो एरिया से मल्टीप्लाई, लैम्डा है तो एल से मल्टीप्लाई, रो है तो भी से मल्टीप्लाई, यही होगा ना रो बराबर मास अपन बोलो। तो रो तो हमने पूरे का निकाल के रखा हुआ है, एंड दैट इज 500 डिवाइडेड बाई 4/3 पाई इंटू 12 का क्यूब। मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि ये आपको पता है, ये 8 सॉल्व कर लीजिए, इतना केजी आपको मास। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो गाइज? इसी टाइप का और भी सवाल बन सकता है, कुछ भी खास नहीं है, छोटे छोटे सवाल, बड़े बड़े सवाल भी बन सकते हैं। ये ले लिया गया गाइस, ठीक है। अब इसकी पूरी की पूरी मास दे दी गई 10 kg, राइट। और आपसे पूछा गया कि इसका एक सेक्शन कट करना है 0.5 मीटर की, इसका मास बताना है, मास ऑफ एज्यूम्ड सेक्शन, ठीक है, आपको बतानी है। तो पहले गाइज कुछ नहीं है, सबसे पहले तो रो निकालना पड़ेगा पूरे सिस्टम का। तो रो निकालने के लिए पूरा मास डिवाइडेड बाई इसका वॉल्यूम, और गाइज इसका वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर का मतलब 0.5 स्क्वेयर इंटू एच का मतलब लंबाई, लंबाई विच इज 1। तो गाइज मास तो आपको पता ही है ना 10, सो पाई इंटू 0.25, ये रहा आपका पूरा का पूरा। अगर आप ध्यान से देखें तो 2 0 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 40, सही है गाइज, 40 होगा ना, हाँ 40 होगा। ये रहा, रो निकल पड़ा। जैसे ही रो निकल गया फिर इसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसका मास निकाल लेंगे। तो रो में उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, रो तो हमने पहले से निकाल रखा है, और इसका वॉल्यूम गाइज ये तो लंबाई 0.5 ही ले रखा है ना हमने, मतलब इसका हाफ है दरअसल। तो पाई आर स्क्वेयर एच, तो पाई 0.5 स्क्वेयर इंटू एच का मतलब 0.5। अब गाइज है ना, इसमें कोई खास होता भी नहीं है, मतलब जनरल बता रहा हूँ। ऐसे भी आपको दिख रहा होगा कि सर आधा है ये, तो पूरा 10 kg है तो आधे का तो 5 kg होगा, क्यों इतना मेहनत कर रहे हो। तो इसलिए गाइज मैं कर रहा हूँ क्योंकि 0.5 अभी मैंने फिलहाल लेकर है, यहाँ पे हो सकता था 0.25 हो जाता है या कुछ 0.7 हो जाता है इस तरह, तो आपको ऐसे ही करना पड़ता है ना। सबको कॉपी कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, फाइनली आपको रिजल्ट आ जाएगा।
क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो गाइज? हम चाहे तो इस पर वेरिएबल रो पर भी सवाल सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक सवाल सेट करता हूं जो आपको ज़्यादा आगे यूज में भी आएगा, मज़ा भी आएगा यूज में, ठीक है। तो एक सवाल सेट करके और आज का वीडियो सेशन हम लोग ओवर कर लेंगे। पहले आप इसको कॉपी कीजिए। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग एक ऐसा सवाल कर रहे हैं जिसमें रो वेरी करेगी स्फेरिकल रीजन में। तो जस्ट पहले जैसा हम लोगों ने किया था सिंपली उसी तरीके से मैं कर रहा हूँ। सपोज करो कि कोई स्फेरिकल रीजन है और इसकी रेडियस कुछ गिवन है, 2 मीटर ही ले लेता हूँ। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसकी रो एक्स पर कुछ इस तरीके से वेरी कर रही है, एक्स स्क्वायर, बस सिंपल ले रहा हूँ, या फिर 2x स्क्वायर, इस तरह से वेरी कर रही है, ठीक है। तो पूरे का मास बताना है आपको। ठीक है गाइस, ये समझते हैं। अब यहाँ स्फीयर है, ये कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये डिस्क नहीं है, स्फीयर है, जस्ट 3 डायमेंशनल चीज है। अब हमें एक्स पे जाकर के एक पतला सा सेक्शन लेना पड़ेगा। अब सोचो स्फीयर में हम एक्स पे जाकर के एक dx विड्थ का अगर पतला सेक्शन ले ले तो क्या वो एक हॉलो स्फीयर तैयार होगा गाइस? होपफुली आप मेरी बात समझ रहे हो। मैं यहाँ से एक्स पे जाऊँ और एक पतला सा ऐसा सेक्शन में ले लूँ तो ये कैसा तैयार होगा? जस्ट ये एक हॉलो स्फीयर की तरह तैयार होगा, राइट। तो इस हॉलो स्फीयर का सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा गाइज। क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम। अब गाइज हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालेगा? ठीक है, ऐसा तो नहीं कि 4/3 पाई आर क्यूब कर लेंगे, 4/3 पाई एस क्यूब, नहीं गाइज, वो मैं केवल हॉलो स्फीयर की मैं बात कर रहा हूँ, केवल मटेरियल की बात कर रहा हूँ। तो हॉलो स्फीयर की वॉल्यूम निकालने के लिए उसकी एरिया इंटू थिकनेस, किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालते हो तो क्या करते हो? उसका एरिया करते हो और इसके थिकनेस से उसमें मल्टीप्लाई करते हो। जैसे L इंटू बी करते हो और हाइट से मल्टीप्लाई करते हो, या फिर किसी भी सिलेंडर का ही ले लो तो ये होता है पाई आर स्क्वायर और इसके थिकनेस h से मल्टीप्लाई करते हो। तो सिमिलरली बहुत ही पतला सेक्शन है ये, तो इसका एरिया निकाल लेंगे और इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम पता पड़ जाएगा। तो गाइस अगर मैं वॉल्यूम निकालूं, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, और ये स्फेरिकल शेल क्या है? एज्यूम्ड है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एज्यूम्ड स्फेरिकल शेल। तो ये क्या होने वाला है? तो 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये छोटा सा वॉल्यूम निकल गया। अब मैं गाइस वॉल्यूम निकाल लिया इसका, तो उसका मास तो निकाल ही सकते हैं। तो मास ऑफ स्फेरिकल शेल, छोटी सी मास होगी dm, तो ये होगी रो में उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, और रो किसी x पर क्या हो रही है वो गिवन है 2x स्क्वायर, दिस इज 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। तो ये छोटा सा मास। अब टोटल मास निकालने के लिए इंटीग्रेशन करें, फ्रॉम 0 टू r के जगह पर 2, 5 को बाहर कर लेते हैं, (32) तो आई थिंक गाइज इसमें कुछ भी खास नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। मतलब पूरे रीजन का अगर हम वॉल्यूम निकालें तो क्या होने वाला गाइज, सॉरी मास निकालने वाले तो क्या होगा गाइज? 8 इंटू 32 इंटू पाई बाई 5। तो गाइज कैसे निकाला? जस्ट पहले की तरह। अब यहाँ पे मैंने जिस एज्यूम्ड सेक्शन की बात कर रहे हैं तो वहाँ वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्योंकि रो से वॉल्यूम में मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो मास पता पड़ पाएगा। जस्ट इसके प्रीवियस में एरिया निकालना पड़ा था, उसके और प्रीवियस केस में लेंथ निकालनी पड़ी थी dx, याद होगा, लैम्डा इंटू dx करनी पड़ी थी। और जस्ट आगे आए थे तो क्या करना पड़ा था? एरिया इंटू सिग्मा। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे। छोटे सेक्शन का जब हम लोग मास निकालते हैं, छोटे सेक्शन का जब मास निकालते हैं तो 3 केस में 3 चीजें होती हैं। एक होती है लैम्डा इंटू dx, याद रखेंगे। एक केस में होती है सिग्मा इंटू एरिया, छोटा सा एरिया, और एक केस में अभी जो निकाला वो रो इंटू छोटा सा वॉल्यूम। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। ये चीज तीनों में वैरी कर रही है।
होपफुली गाइज आपने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा चीज़ों को, और आप इस वीडियो सेशन को गाइज बार बार देखें ताकि आपको हर छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है गाइज, तो गाइज अब मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में, और नेक्स्ट वीडियो सेशन में गाइज हम लोग इसी का अलग डेंसिटी वाला जो पार्ट है जिसको हमने रिलेटिव डेंसिटी बोला है उसे हम लोग कवर करेंगे, और गाइज हम लोग वापस अप्रोच करेंगे किस पे, यूनिट एंड डायमेंशन में। मिलते हैं गाइज जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में।